इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि शिक्षा का हमारे जीवन में क्या महत्व है और शिक्षा हमें उठाने के लिए किस तरीके से रोल अदा करती है। तो इसको हम एक उदाहरण के साथ समझाने की कोशिश करेंगे। इस उदाहरण में हमने क्या किया है, कुछ बल्ब को अरेंज किया है। ये बल्ब आपने देखे होंगे, तो हमने 5 बल्ब इसमें अरेंज किए हैं और इन पाँचों बल्ब्स की जो वोल्टेज है वो अलग अलग है। पहला बल्ब फॉर एग्ज़ाम्पल 25 वोल्ट का है, दूसरा बल्ब जो है वो 60 वोल्ट का है, जो तीसरा बल्ब है वो 100 वोल्ट का है, जो चौथा बल्ब है वो 500 वोल्ट का है और जो पांचवा बल्ब है वो कोई 1000 वोल्ट का है। ये उदाहरण आपने एग्जाम्पल के लिए आपने इसको लेना है। आप ऐसा करें कि इन बल्ब को उठाएं और पहले बल्ब को आप अपने आंगन में लगा दें। आप ये देखेंगे कि आपके बल्ब के किनारे कुछ कीट पतंग इकट्ठे होना, मंडराना शुरू कर देंगे। और ये कीट पतंगों की संख्या यदि आप नोट करें तो हम वैसे ही मान लेते हैं कि लगभग 25 से लेकर 30 कीट जो हैं वो इसके किनारे जो उड़ना शुरू कर देंगे। आप इस बल्ब को बदल दीजिए और चमत्कार होता देखिए। जैसे ही आप 60 वोल्ट का बल्ब इस यहाँ लगाएंगे 25 वोल्ट की जगह, आप देखेंगे कि इसके किनारे उड़ने वालों की जो कीटों की संख्या होगी वो वोल्टेज बदलने के साथ बदल जाएगी और वो बढ़ जाएगी। देखिए ये जो कीट हैं वो लगभग 50 से लेके 100 तक की अनुमानित संख्या इनकी हो जाएगी, पर ये बढ़ जरूर जाएगी। आप ऐसा करिए, 60 वॉट के बल्ब को आप 100 वॉट के बल्ब के साथ रिप्लेस कर दीजिए। फिर देखेंगे आप कि दोबारा फिर से जो कीटों की संख्या है, उड़ने वाले कीटों की संख्या है जो आस पड़ोस से इसके किनारे उड़ना शुरू कर देंगे, उनकी संख्या दोबारा फिर से बढ़ जाएगी और हमें अनुमानित कह सकते हैं कि 100 से लेके 150 तक के कीट पतंग इसके किनारे उड़ना शुरू कर देंगे। आप इसको भी बदल दीजिए। उसके बाद आप 500 वाट के बल्ब को इसकी 100 वाट की बल्ब की जगह लगा दीजिए। आप फिर देखेंगे कि कीटों की संख्या आप पहले की संख्या से फिर दोबारा बढ़ जाएगी और ये लगभग हम कह सकते हैं कि लगभग ये 300 से लेके 500 के बीच में हो जाएगी। उसके बाद आप एक बार फिर से ट्राई करिए और आप देखते चले जाएंगे। जब आप 500 वाट के बल्ब को 1000 वॉट के बल्ब के साथ रिप्लेस करेंगे तो नियरली जो आपके खेत खलिहान हैं, दूर दूर तक के जो कीट पतंग हैं वो उड़ते हुए आएंगे और इस बल्ब को घेर लेंगे और इनकी संख्या लगभग हम लिख सकते हैं कि 500 से लेके 1000 के आसपास हो जाएगी। आप ज़रा देखिए ज़रा गौर से हो क्या रहा है। 25 वॉट से जैसे मैं 60 वॉट की ओर जा रहा हूँ, जो कीटों की संख्या जो है वो बढ़ती चली जा रही है। 60 से 100 की ओर जा रहा हूँ, कीटों की संख्या और बढ़ती चली जा रही है। 100 से 500 की ओर जा रहा हूँ, कीटों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। 500 से 1000 की ओर जा रहा हूँ, कीटों की संख्या और बढ़ती चली जा रही है। इन्हीं बल्बों के उदाहरण और इनकी पावर के साथ हम एक नया उदाहरण इसके साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। ज़रा देखिए, आप बच्चों ने जब अपनी क्लास लगाई है तो क्लास में जब आपके आदरणीय गुरुजी आपको पढ़ाते हैं तो पढ़ाते समय आप देखते हैं कि क्लास में जो बच्चों की संख्या 50 है, तो उन 50 बच्चों में से लगभग 35 से लेकर 40 बच्चे ऐसे होते हैं जो गुरुजी की बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं। उसके बाद आप आगे चलें, यदि आपके स्कूल के प्रधानाचार्य हैं और प्रधानाचार्य और आपके स्कूल में जो छात्रों की जो संख्या है वो 1000 से 1500 के बीच में है, तो लगभग 80% जो बच्चे होंगे वो प्रधानाचार्य जी की बात को बड़े ध्यान से सुनेंगे। हम यहाँ लिख देते हैं कि 1200 लगभग से 1400 बच्चे जो है वो प्रधानाचार्य जी की बात को बड़े ध्यान से सुनेंगे। यदि आपके इलाके के जो विधायक हैं आपके स्कूल में आते हैं, आपके इलाके में आते हैं और जनसभा को संबोधित करते हैं, आप ज़रा ध्यान से देखिए कि उनके बात को सुनने वालों की जो संख्या होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी और ये संख्या लगभग 3000 से लेके 4000 लोग जो हैं वो एकत्रित हो जाएंगे और उनकी बात को सुनेंगे। उसके बाद आगे चलिए, यदि मान लीजिए आपके इलाके में कभी कभार जो मुख्यमंत्री जी ने अपनी जनसभा जरूर की होगी, आप देखेंगे कि उनके केस में जो संख्या होती है वो 20,000 से लगभग 30,000 लोग एकत्रित हो जाते हैं उनकी बात को सुनने के लिए। हम आगे बढ़ना जारी रखते हैं। यदि आपके इलाके में कभी प्रधानमंत्री जी का दौरा हुआ हो तो आप देखेंगे कि उनके किनारे उनकी बातचीत को सुनने के लिए 1 लाख से लेके 2 लाख तक लोग आ जाते हैं और बसों में भर भर कर लोग पहुंचाए जाते हैं। वो मौका ये नहीं छोड़ना चाहते। आज हमारे इलाके में
देश के प्रधानमंत्री आए हैं, हम उनकी बात को ज़रूर सुनना चाहते हैं। बच्चों ज़रा ध्यान से देखिए, क्लास में जो टीचर हैं वो भी एक व्यक्ति है, स्कूल के जो प्रधानाचार्य हैं वो भी एक व्यक्ति है, यहाँ आपके इलाके के जो विधायक हैं वो भी एक व्यक्ति है, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो भी एक व्यक्ति है, और जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो भी एक व्यक्ति है। अंदाज़ा लगाइए ऐसा कौन सा फ़र्क है कि ये जो व्यक्ति हैं जो क्लास में पढ़ा रहे हैं, इनकी बात को 35 से लेकर 40 लोग सुन रहे हैं। ये जो प्रधानाचार्य जी हैं इनकी बात को 1200 से लेकर 1400 लोग सुन रहे हैं। ये जो विधायक हैं इनकी बात को 3000 से लेकर 4000 लोग सुन रहे हैं। जो मुख्यमंत्री जी हैं इनकी बात को 20,000 से लेकर 30,000 लोग सुन रहे हैं। और जो प्रधानमंत्री जी हैं इनकी बात को 1 लाख से लेकर 2 लाख लोग सुन रहे हैं। ध्यान से देखिए, जैसे आप ऊपर बल्ब की जो वोल्टेज है उसको चेंज कर रहे थे, बल्ब की जैसे वोल्टेज बदलती चली जा रही थी तो उनके किनारे इकट्ठे होने वाले झींगुरों की संख्या भी बढ़ती चली जा रही थी। यहाँ देखिए, जैसे व्यक्ति की पदवी बदल रही है, व्यक्ति की जो पावर है वो बदल रही है, आप उसी के अनुसार उनके किनारे इकट्ठे होने वाले लोगों की संख्या भी उनके पद और शक्ति के अनुसार बदल रही है। प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान से सुनिए कि जो समाज होता है, समाज हमेशा शक्ति को सुनता है, व्यक्ति को नहीं सुनता। समाज में बात रखने वाले, ज्ञान का प्रसार करने वाले और सूचना का प्रचार प्रसार करने वाले बहुत लोग होते हैं, पर आदमी सिर्फ उसी को ध्यान से सुनता है जिसके हाथ में शक्ति होती है। हैरानी वाली बात देखिए आप, यदि फॉर एग्जाम्पल आपका एक 1000 वाट वाला बल्ब जिसके किनारे 500 से लेकर 1000 तक कीट पूरे खेत खलिहान के इकट्ठे हो जाते हैं, यदि वो बल्ब खराब हो जाए, फ्यूज़ हो जाए, काम करना बंद कर दे, तो ये सारे कीट उसको छोड़ देते हैं और उससे दूरी बना लेते हैं। इसी तरह यहाँ होता है, यदि देश का प्रधानमंत्री हो, प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, आपके इलाके का विधायक हो, यदि वो अपनी शक्ति खो देता है, मीन्स यदि वो अपनी कुर्सी छोड़ देता है, तो ये जो सत्ता होती, जो लोग होते हैं, ये उनका जो पीछा करना छोड़ देते हैं और वो अपना मुंह मोड़ लेते हैं और दूसरी शक्ति का पीछा करना शुरू कर देते हैं। समाज के सत्य को जानो और उसके साथ शक्ति का पीछा करिए, शक्तिशाली बनिए, क्योंकि शक्तिशाली ही जिंदा रहता है, शक्तिशाली ही सर्वाइव करता है और शक्तिशाली को ही सुना जाता है। हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अब इस बात पर चर्चा करेंगे, यदि आपको शक्तिशाली बनना है तो शक्तिशाली बनने के तरीके क्या हो सकते हैं। शक्ति कहाँ कहाँ से आती है? शक्ति आपको धन से आती है, सत्ता से आती है, भूमि से आती है, शरीर से आती है और ज्ञान से आती है। पर दुर्भाग्यवश ऐसा हो नहीं सकता कि हर बच्चा एक धनाढ्य परिवार में पैदा हो जाए, हर बच्चा एक राजनीतिक घराने में पैदा हो जाए, हर बच्चा एक बहुत बड़े भूमालिक के घर पैदा हो जाए, हर बच्चा शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो। ये सब चीज़ें संभव नहीं हैं। पर प्यारे बच्चों, ये बात ज़रूर संभव है कि आपको ज्ञान हासिल करने की सारी संभावनाएं जिंदा हैं। जब आप अपने स्कूल में आते हैं, यदि स्कूल में आप आकर श्रद्धावान बनकर शिक्षा हासिल करते हैं, तो आप ज्ञान की शक्ति से इन सभी शक्तियों को दोबारा फिर से हासिल कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो बच्चा श्रद्धा रखता है उसको ज्ञान स्वतः ही हासिल हो जाता है, और जो ज्ञान की शक्ति है उससे शरीर की शक्ति, भूमि की शक्ति, सत्ता की शक्ति और धन की शक्ति को हासिल किया जा सकता है। और शक्तिशाली ही समाज में सरवाइव कर सकता है। इस बात को ध्यान से समझ लीजिए, या तो शक्ति हासिल करने के लिए या तो शक्तिशाली हो जाइए या फिर शक्तिशाली के साथ हो जाइए, पर शक्तिहीन समाज में जी नहीं सकता। मैं कुछ उदाहरणों के साथ अपनी वीडियो को क्लोज करता हूँ। ये बच्चों मैंने 3 उदाहरण लिए हैं। एक उदाहरण है, बहुत फेमस स्टोरी है, आप YouTube में जाएं और वहाँ उसको खोलें, गोविंद जायसवाल नाम के लड़के की। ये गोविंद जायसवाल नाम का जो लड़का है, वो जब अपनी 6ठी क्लास में पढ़ रहा होता है तो किसी कारणवश किसी के घर जाके ये अपमान सहन करते हैं। इनको अपमानित होना पड़ता है और इतने अपमानित होते हैं कि रोते हैं कि मैं इस अपमान को सहन नहीं कर सकता, और एक बुद्धिजीवी के साथ अपनी बातचीत रखते हैं और फिर वह कहते हैं कि तुम्हें यदि इस अपमान से बचना है तो तुम मन लगाकर पढ़ाई करो
और आईएएस बन जाओ। देश का सर्वोच्च पद होता है आईएएस। छठी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा दिन रात एक कसम खा लेता है कि यदि मैं बनूंगा तो सिर्फ और सिर्फ आईएएस बनूंगा, और अपने प्रथम प्रयास में ये आईएएस बन जाते हैं। दूसरी कहानी हम आपको सुनाते हैं। इसकी पूरी कहानी को आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। बरनबाल जी का हम उदाहरण देते हैं। ये बरनबाल जी अपने पिताजी को, जब ये 10th की पढ़ाई कर रहे होते हैं संभवतः, तो उस समय अपने पिताजी को खो देते हैं। एक होनहार बच्चा जब अपने पिता को खो देता है तो घर चलाने की सारी जो जिम्मेदारी होती है वो वरुण के ऊपर के सिर पर आ जाती है। तो ये क्या करते हैं कि अपनी एक दुकान चलाते हैं जहाँ ये साइकिल को पंचर लगाते हैं, देर रात तक इस दुकान पर काम करते हैं, फिर घर आते हैं और जी जान से पढ़ाई करते हैं। 12वीं की परीक्षा पास करते हैं, उसके बाद इंजीनियरिंग करते हैं और पहले ही अटेम्प्ट में, पहले ही प्रयास में ये आईएएस अधिकारी बन जाते हैं। तो ये एक आपके लिए प्रेरणा का स्रोत है कि यदि एक रिक्शा चालक का बेटा आईएएस बन सकता है, यदि साइकिल को पंचर लगाने वाला, सारा दिन एक दुकान में काम करने वाला सच्ची लगन के साथ एक यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग करते हुए एक रिकॉर्ड बना सकता है और प्रथम प्रयास में आईएएस बन सकता है, तो आप श्रद्धा, भावना और कठिन मेहनत के साथ इस शक्ति को हासिल कर सकते हैं। तीसरा उदाहरण, इसको भी आप यूट्यूब से विस्तार में आप सुन सकते हैं। ये साफिन हसन जी का है, और साफिन हसन जी के पिताजी भी इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं और माताजी को घर का खर्चा चलाने के लिए दूसरों के घरों में खाना बनाना पड़ता है। और ये मेधावी बच्चा एक कठिन संकल्प के साथ पहले ही अटेम्प्ट में आईएएस बन जाता है। प्यारे बच्चों, जीवन में आगे बढ़ने की संभावनाएं, शक्तिशाली होने की संभावनाएं कभी क्षीण नहीं होती हैं। जब आप संकल्पित होते हैं, श्रद्धावान होते हैं, अनुशासित होते हैं और नियंत्रित होते हैं, मन के ऊपर आपका नियंत्रण होता है, तो आप इस शक्ति को हासिल कर सकते हैं। और शक्तिशाली ही समाज में सर्वाइव करता है। इसलिए शक्तिशाली बनने के लिए अपना प्रयत्न कीजिए, पुरजोर मेहनत करिए, क्योंकि जीवन के हर काल में, हर समय में की हुई मेहनत बराबर फलदायी नहीं होती है। उदाहरण के लिए, यदि मान लो आप 40 साल की उम्र में आपकी आंखें खुलती हैं कि आज मुझे मेहनत करनी है शिक्षा के क्षेत्र में और मैं बहुत उपलब्धि हासिल करना चाहता हूं, तो उस समय आप नहीं कर सकते। ये 16 साल से लेकर 22-23 साल का उम्र का जो समय होता है, इस समय आप जी तोड़ मेहनत करिए, ज्ञान की शक्ति हासिल करिए और ज्ञान की शक्ति से सभी शक्तियों के ऊपर अपना हक पैदा कर लीजिए और जीवन को सुख और शांति से जिए। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ, विराम देता हूँ। जय राम जी की।